बिहार में शराबबंदी 100% सफल है। मैं रोजे की हालत में कह रहा हूँ। बोलिए कैसे? कि बिहार में जो चोरी छुपे शराब पीता है, बिहार के शराब में नशा नहीं रहता है। आदमी पीने के बाद भी एकदम होश में रहता है, डर रहता है। अच्छा, क्या किसी एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। मीट मछली मांस का जो कहा गया कि खुले में रोड किनारे नहीं बिकेगा। कोई एक अगर देखिए गलतफहमी मत पालिए, कोई किसी इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिहार के स्वच्छता का सवाल है और बिहार के मानवता आहत नहीं हो इसका सवाल है। लेकिन जितने भी गरीब हैं, जितने भी मल्लाह समाज के लोग हैं, मछली रोड पे बेचते हैं, इसमें क्या गलत है? आप ही बताइए कि सरकार माननीय विजय सिन्हा ने कहा कि खुले में या सार्वजनिक जगहों पे यहाँ पे लोगों का आवागमन है, खुले में भाई मीट मछली वगैरह नहीं बिकती। कितना बुरा लगता है भाई। रोड किनारे खुले में जो मीट मछली बिकता है, मानवता आहत होता है। किसी को तकलीफ दे देगा? कौन कहता है कि मीट मछली मांस बेचने वाला गरीब होता है भाई? बिल्कुल झूठ बात है सब। नमस्कार, न्यूज स्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। देखिए, बिहार में बीते दिनों एक ऐलान हुआ था जो कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि अब खुले में मांस मछली जो है बेचना मना है, बैन कर चुके हैं। और वहीं आपको बताएं तो जिसके पास लाइसेंस होगा वही अब मांस मछली बेच सकते हैं। बातचीत करेंगे इस मुद्दे पे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मोइनुद्दीन है। कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को आप? विजय सिन्हा का फैसला बहुत ही सुंदर और काबिले तारीफ है। रोड किनारे खुले में जो मीट मछली बिकता है, मानवता आहत होता है और स्वच्छता के मानकों को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही सुंदर कानून है और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर सख्ती से लागू हो। लेकिन जितने भी गरीब हैं, जितने भी मल्लाह समाज के लोग हैं, मछली रोड पे बेचते हैं, इसमें क्या गलत है? आप ही बताइए कि सरकार माननीय विजय सिन्हा ने कहा कि खुले में या सार्वजनिक जगहों पे यहाँ पे लोगों का आवागमन है, खुले में भाई मीट मछली वगैरह नहीं बिकती। कितना बुरा लगता है भाई। किसी का कितना मानवता आहत होता है। देख के बड़ा रोड किनारे बेच रहा है, कितना बुरा लगता है। तो क्या अगर उन्होंने बैन किया तो क्या गलत किया? तो गरीब बिल्कुल गरीब है तो क्या मतलब कि वो रायता फैलाएगा? क्या मनमर्जी करेगा? सरकसी पे उतरेगा? किसी के भावना का ख्याल नहीं रखे। दुनिया के किस धर्म में लिखा हुआ है कि किसी को तकलीफ, गरीब है तो क्या मतलब किसी को तकलीफ दे देगा? कौन कहता है कि मीट मछली मांस बेचने वाला गरीब होता है भाई? बिल्कुल झूठ बात है सब ठीक है, ठाक है, सब अच्छा कमाता खाता है। लेकिन उनको मैं कहूंगा कि भाई उसको जो लोग उस रास्ते से जाते हैं, जो लोग नहीं खाते हैं वेज नॉन वेज, उनकी भावना का भी ध्यान रखना होगा। दिखता है सामने में छिलते हुए खून आ रहा है, गंदगी फेंका हुआ, तो स्वच्छता के मानक को ध्यान में रख के लिया गया फैसला और कि कानून बने, लाइसेंस वाले लोग बेचें। ये अच्छी बात है कि ये हमारे लिए फायदेमंद है, जो लोग खाते हैं उसके लिए। इसलिए कि कैसा खिला रहा है, नहीं खिला रहा है, तो कानूनी शिकंजा में वो घिरा जाएगा। गलत बेचेगा तो फंसेगा, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये सरकार का, यहाँ विजय बाबू का एक शानदार अहम फैसला है एक अच्छे समाज के लिए। होली से ठीक पहले इसको बैन करने का। देखिए, बात होली से तो कई दिन पहले की बात हुई, जब उनको लगा, या हम लोग भी निकलते हैं सड़क पर देखते हैं खुलेआम बेच रहा है, बड़ा बुरा। अरे पर्दा गिरा दो भाई। इस्लाम धर्म में भी कहा गया है कि पर्दे के अंदर दूसरे का ख्याल रखना, दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाना। तो ये अच्छी बात है कि पर्दे का ख्याल तो खुद करना चाहिए और गंदगी नहीं फैले। लोग जब जाता उधर से नाक बंद कर लेता है, कितना बुरा लगता है। मुँह इधर घुमाता, कितना बुरा लगता है भाई। तो क्या अगर ये लोग बात नहीं मानेंगे तो मैं कहूँगा सरकार से कि इसको बैने कर दिया जाए बिहार में। क्या किसी एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। मीट मछली मांस का जो कहा गया कि खुले में रोड किनारे नहीं बिकेगा। कोई एक अगर देखिए गलतफहमी मत पालिए, कोई किसी इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिहार के स्वच्छता का सवाल है और बिहार के मानवता आहत नहीं हो इसका सवाल है। तो इसको किसी जात से जोड़ने की जरूरत ही नहीं, किसी धर्म से जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। सरकार चाहता है कि हमारा बिहार स्वच्छ हो, इसलिए सब। जी। चलिए, अभी जिस तरह से सदन में मांग उठ रहा है कि शराबबंदी को लेकर फिर से समीक्षा करनी चाहिए, आप किस तरह से इसको देखते हैं? बिहार में शराबबंदी 100% सफल है। मैं रोजे की हालत में कह रहा हूँ। बोलिए कैसे? कि बिहार में जो चोरी छुपे शराब पीता है, बिहार के शराब में नशा नहीं रहता है। आदमी पीने के बाद भी एकदम होश में रहता है, डर रहता है कि कोई खबर कर देगा तब पुलिस ले जाएगा पकड़ के।
तो बिहार में जो सामाजिक बुराई में कमी आई है और बिहार तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, आर्थिक मजबूत हो रहा है घर परिवार। तो और सबसे बड़ी बात, बिहार की लड़कियां नशेरी दुल्हा को बारात वापस लौटा देती हैं, कहती है हमको नशेबाज लड़का, शराबी लड़का से शादी नहीं करना है। तो स्पष्ट हो गया कि बिहार की महिलाएं, बिहार की लड़कियां नीतीश कुमार के शराबबंदी के फैसले का खुल्लम खुल्ला समर्थन करती हैं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं इससे सूखा नशा जो है काफी बढ़ रहा है, आप कैसे कह रहे हैं कि इसको फिर लेके काफी अच्छा लाया गया कानून? ये कानून आज थोड़े लाया गया, 2016 में लाया गया और बिहार सरकार ने जोखिम उठाते हुए कि सरकार को राजस्व में घाटा होगा, उसके बाद माननीय नीतीश कुमार ने इतना बढ़िया तरीके से बिहार को 10 वर्षों से चला रहे हैं। ये नीतीश कुमार का बाजीगरी है और उतना ब्रेन उनका हाई है कि बिहार को चला रहे हैं, किसी का वेतन बकाया नहीं है। तो ये शराबबंदी बहुत ही अच्छा फैसला है। सूखा देखिए, दुनिया के हर देशों में नशा होता है सूखा। आप हमको ये बता दीजिए, बिहार का कौन ऐसा परिवार की बहन बेटी माँ होगी जो चाहेगी, एक परिवार का आप नाम बता दीजिए जो चाहेगा कि उनका बेटा, पति, भाई कोई भी नशेरी हो, निशेबाज हो, एक भी नहीं चाहेंगी। तो नशा इंसान को खोखला कर देता है, नशा इंसान को बर्बाद कर देता है। तो एक आदमी जो निकला है नेक खाइश लेकर के, एक नेक इंसान की नेक सोच कितनी नेक है नीतीश कुमार की कि बिहार को नशा मुक्त बनाना है। तो जब लोग जान जाएंगे कि शराब पीने से, नशा करने से फेफड़ा, किडनी, लीवर डैमेज हो जाता है, तो लोग खुद नहीं करेंगे। लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, युवाओं को वास्तव में। 2016 से लोग अभी तक नहीं जानेंगे इस चीज को कि हाँ नशा से किडनी फेफड़ा खराब होगा। देखिए, जानते सब लोग हैं, लेकिन दिमाग में वो माइनिया बैठ गया है। माइनिया का इलाज करना है, जो माइनिया चल रहा है, उसी माइनिया का इलाज करने के लिए अप्रैल से सरकार नया स्कीम लेके आ रही है। सदन में भी मांग उठ रहा है, पक्ष विपक्ष दोनों के लोग कह रहे हैं देखिए, फिर से समीक्षा होना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि फिर से समीक्षा करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। शराबबंदी कानून बिहार में एकदम सफल है। चोरी छुपे और जो लोग कह रहे हैं कि होम डिलीवरी, क्या बिहारी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं है कि बिहार सरकार के नेक फैसले को, जो समाज के लिए एक बहुत ही सुंदर फैसला है शराबबंदी, आप सहयोग नहीं कर सकते हैं? सिर्फ बोलिएगा, आप भी पकड़वाइए। बिहार के तमाम गांव के बिजली के पोल में लिखा हुआ पुलिस का 112 नंबर, उस पर कॉल करके बुलाइए, पकड़वाइए। मद निषेध शराबबंदी सफल है, 100% सफल है भाई। किस लिए कि लोग पीने पहले क्या होता था, बारात में मारपीट होता था, लोग शराब के बैठकी में अपराध की योजना बनाते थे, वो बंद है। लड़कियां 5 बजे शाम के बाद नहीं निकलती थी, आज लड़कियां 10 बजे 12 बजे रात तक आराम से जी रहे हैं बेखौफ। क्यों ऐसा हो रहा है? सारे बुराई का जड़ है शराब, और शराब बंद है तो छेड़खानी भी नहीं हो रहा है। छेड़खानी नहीं हो रहा, अभी तो नीट अरे हत्याकांड हुआ था। नहीं, मेरी बात समझे, वो छेड़खानी नहीं था तो उसका तुरंत हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की मांग कर दिया कि दुनिया और बिहार के सामने दूध का दूधा, पानी का। बिल्कुल, जब नीतीश कुमार के फैसला कि भाई सीबीआई की जांच हो, सिफारिश किया, तो ये इसका मतलब उस परिवार को आधा न्याय मिल गया। सीबीआई जांच के लोग मांग करते हैं, मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि सीबीआई जांच हो, इसका आधा न्याय मिल गया और आधा न्याय सीबीआई दे देगा। आधा न्याय सीबीआई। जी चलिए, हिना साहब को लेके जिस तरह से मांग हो रहा है कि राज्यसभा में उन्हें भेजना चाहिए, आरजेडी के लोग, तेजस्वी यादव, सब लोग मांग कर रहे हैं। जिस दिन तेजस्वी यादव को संख्या बल था, उस दिन तो आपने हिना साहब को भेजा नहीं, और आज आपके पास संख्या बल नहीं है तो कह रहे हैं कि राज्यसभा भेजा जाए। फिर मुसलमानों को ही धोखा दे रहे हैं। सारा मुसलमान देख रहा है कि आज उनके पास 25 गो विधायक है, 41 कहां से लाएंगे? तो ये देख रहे हैं ओवैसी की तरफ कि हिना साहब का नाम पेश कर दें कि ओवैसी मोहर लगा दे मुसलमान के नाम पर, लेकिन बिल्कुल नहीं। इसी ओवैसी को और ओवैसी के पार्टी को तेजस्वी यादव ने मिलना तक मुनासिब नहीं समझा विधानसभा के चुनाव में और घर से बाहर लौटा दिया। तो दिन अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, तो ओवैसी कैसे समर्थन कर देंगे आरजेडी का? बिल्कुल नहीं। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव कहते हैं हमारी A to Z की पार्टी है, पूरे विधानसभा में कह रहे हैं, अब आप कह रहे हैं एमवाई समीकरण फिर से वो चालू कर देंगे। अरे भाई, तेजस्वी यादव हाँ। लालू यादव के बेटा हैं, यही उनका ग्रीन कार्ड है। हाँ। उस कार्ड को हटा दिए। तेजस्वी यादव हमारे जैसा बेटा है, जिस तरह हम रोड पे घूमते वो भी रोड पे घूमेंगे। हाँ। आप इनके पास राजनीति करने का कोई मुद्दा नहीं है। आप देखिए कि एक आदमी लगातार काम कर रहा है, बिहार की जनता देख रही है, महसूस कर रही है, बिहार की जनता को योजना मिल रही है। आई लोग कह रहे हैं कि काम ही नहीं हो रहा।
काम ही नहीं हो रहा। तो जनता मैंडेट दिया नीतीश कुमार को उनके काम पर। तो तेजस्वी का जो इतना बुरा हार हुआ, इनको अभी राजनीति सीखना होगा। तेजस्वी को राजनीति हाँ, सीखना होगा। सच्चाई से रूबरू कराइए जनता को। जनता को अनाज मिला, बिजली मिला, 10-10 हजार रुपया मिला, करे कुछ नहीं मिल रहा। अरे भाई जो अरे 10,000 से जो वोट चीज खरीदा क्या? जो बिल्कुल जो चीज बचा हुआ है उस मुद्दा को रखो जनता के सामने, सरकार के सामने। जहां तक ये कह रहे हैं कि 10,000 वोट खरीदा गया, ये सरासर बेबुनियाद बात है। बोलिए कैसे? माननीय नीतीश कुमार ने चुनाव से कई महीना पहले इस योजना का, बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना का ऐलान कर दिया था। और बैंकिंग प्रोसेस था, डीबीटी के थ्रू पैसा जा रहा और अभी भी लोगों को आ रहा पैसा। और बिहार की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है और 2 लाख रुपया भी रेडी है। 2 लाख रुपया जो अच्छा भी रोजगार शुरू की होंगी उनको 2 लाख मिलेगा मार्च के बाद।